एक बच्चा जो जन्म लेता है तो जन्म से ही उसके मुंह में 2 दांत आते हैं। जैसे ही कोई भी उसे देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि एक बच्चे के पेट से ही कैसे दांत आ सकते हैं। और वो बच्चा बहुत ज़्यादा समय तक सोता नहीं है, बात-बात पर डरने लगता है, बबकता है और रोता रहता है। इस बात पर उसके माता-पिता बहुत परेशान होते हैं। डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं तो डॉक्टर्स बताते हैं कि हो सकता है कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से इसके दांत पेट से ही आए हों। और इस बात से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, इसे कोई भी परेशानी नहीं है। इस बात को मानकर परिवार वाले बहुत अच्छे से अपने बच्चे का भरण-पोषण करते हैं और अपने बच्चे का नामकरण कराते हैं। उस नामकरण में उस बच्चे का नाम प्रमोद होता है। अब प्रमोद को वो बहुत ही प्यार से रखते हैं और जैसे ही वो बच्चा 2 साल का होता है, बोलना शुरू करता है, तभी वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं हूँ। उसकी बोली भाषा भी बिहार की लगती है और वो कहता है कि मैं बिहार से हूँ और मैं एक पंडित परिवार में था, मेरा नाम रामकिशन था। ऐसे कोई-कोई बातें वो बताया करता। माता-पिता इस बात को सुनकर हैरान और परेशान हुआ करते, लेकिन वो कहते वैसे ही कि कहीं से सुन लिया होगा और वैसे ही अपना नाम रामकिशन बता रहा है। लगातार यही सिलसिला चलता है। इस बात से माता-पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे वो बच्चा 5 साल का हो चुका था और अब उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया गया था। वो स्कूल जाता है घर से, लेकिन स्कूल से बीच में ही आकर वो शिव मंदिर में बैठ जाया करता और वहां पर 4-4 घंटे बैठा रहा करता और बस भगवान की तरफ देखता रहता। वहां का जो पुजारी है वो उसे देखता है और कहने लगता है कि बेटा, तुम्हें क्या परेशानी है? तो वो बताता है कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, बस मुझे अपना पहला जन्म याद आता है। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरी पत्नी का नाम रुक्मणी है और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे छोटे भाई ने मुझे मार दिया था। मेरा छोटा भाई मेरी पत्नी से प्यार करता था और उसने मेरे साथ ऐसा किया और उसका मुझे बहुत दुख है। लगातार यही सिलसिला चलता है। इस बात से जो पंडित जी हैं, क्योंकि उनको इन चीज़ों पर विश्वास होता, लेकिन वो समझते हैं कि अगर मैं ये बात किसी को बताऊँगा तो कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा और इसी वजह से वो इस बात को किसी से नहीं कहते हैं। धीरे-धीरे वो बच्चा 8 साल का हो जाता है और लगातार 8 सालों तक वो मंदिर में इतना समय बिताया करता और महादेव से सब कुछ बातें किया करता। लगातार ये सिलसिला चलता है। अब उस बच्चे के माता-पिता को पता चलता है कि उनका बच्चा स्कूल नहीं जाता। स्कूल की बजाय वो मंदिर में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसका पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं था। रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो माता-पिता परेशान होते हैं। अब वो अपने बच्चे को मंदिर में ही जाकर ढूँढते हैं, तो वो वहीं पर बैठा हुआ था, उसकी आँखों में आँसू आ रहे थे और बस भोलेनाथ की जो मूर्ति थी उन्हें ही देखे जा रहा था। माता-पिता अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनकी आँखों में भी आँसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बेटा प्रमोद, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? हमने तुम्हें स्कूल भेजा था, लेकिन तुम स्कूल नहीं जाते हो। हमें पता चला है तुम्हारी टीचर से, तुम स्कूल में पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाते हो। तभी प्रमोद उनसे कहने लगता है कि माँ जी, बाबू जी, आप मेरा विश्वास नहीं करते। मुझे बिहार जाना है और बिहार के पंडित परिवार में मेरा जन्म था। मेरा नाम रामकिशन है, मेरी पत्नी का नाम रुक्मणी है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरे भाई ने मुझे मार दिया था। बात को सुनकर माता-पिता हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर पंडित जी आते हैं और वो कहते हैं कि जजमान, ये बात ठीक हो सकती है इस बच्चे की, आप एक बार जाकर पता तो कीजिए, तो इस बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आप इससे बात करिए, इससे सारा एड्रेस पूछिए और इस बच्चे को वहाँ लेकर जाइए। माता-पिता को पंडित जी की बात सही लगती है और अब वो अपने बच्चे को लेकर महाराष्ट्र से सीधा बिहार चले जाते हैं। बिहार जाते हैं, उसी गाँव में जिस गाँव का वो नाम बताता है, वहाँ जाकर पूछा जाता है कि यहाँ पर किसी रामकिशन नाम के व्यक्ति को किसी ने मार दिया था। तभी वहाँ पर कहते हैं कि मारा तो नहीं था, वहाँ पर तो वो शाम को सोया था, लेकिन वो सुबह उठा ही नहीं था और उसी समय फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था और उसकी जो पत्नी है, उसको उसके छोटे भाई को शादी करा दी थी। इस बात को सुनकर वो बच्चा कहता है कि मैं ना कहता था, ये बात किसी के सामने नहीं आई, मेरे भाई ने मुझे मार दिया था। अब पड़ोसियों के वहाँ जाकर ये बातें कर रहे थे। फिर उस बच्चे को उसके अपने घर लेकर जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा बार-बार कह रहा था, ये मेरा घर नहीं है, आप यहाँ क्यों बैठे हो? अपने घर चलते हैं और अब उसे उस घर के लिए कहते हैं कि चलो, ढूँढो कहाँ पर तुम्हारा घर है। वो आगे-आगे जाता है, एक 8 साल का बच्चा, और अपने घर जाकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, कैसी हो तुम? माँ कहती है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा रामकिशन, और मेरी रुक्मणी कहाँ है? जैसे ही वो ये शब्द कहता है तो माँ की आंखों से आंसू छलक जाते हैं, क्योंकि उसे अपने बेटे रामकिशन की याद आ गई थी और इस याद में वो
बहुत ज्यादा रोई थी, अपने बेटे को बहुत याद किया करती थी। रामकिशन उर्फ प्रमोद पूछता है कि माँ, भैया कहाँ हैं? तो माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारे बाद तुम्हारी पत्नी की शादी तुम्हारे भैया से करवा दी थी और उसके बाद पता नहीं उसे क्या हुआ, वो पागल हो गया और वो पूरे गांव में घूमता फिरता है, कई कई गांव में घूम कर आ जाता है, कभी कभी तो घर भी नहीं आता, फटे पुराने कपड़ों में घूमता रहता है। इस बात को सुनकर अब प्रमोद को धक्का सा लगता है, उसे दुख होता है। फिर उसकी पत्नी आती है अंदर से, तभी कहता है कि रुक्मणी, कैसी हो? तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तो रुक्मणी कहती है कि मुझे तो याद आई थी, पर अगर तुम सच में हो तो तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? तभी वो कहता है कि तुम्हें भी नहीं पता ना इस बात का, मुझे मेरे भाई ने तकिए से मुंह भींच कर मारा था। रसोई में काम कर रही थी, मैं कमरे में लेटा हुआ था, तभी उसने तकिया लाकर मेरे मुंह पे रख दिया। जब तुम सब कह रहे थे कि इनको क्या हुआ, इनको क्या हुआ, तो मैं वहीं खड़ा था, मैं तुम सबको देख रहा था। इस सब बात को जैसे ही वो कहता है तो उन सबकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती हैं कि अगर ऐसा हुआ था उनके साथ तो हम कैसे नहीं पता कर पाए। अपने आप को कचोटने लगते हैं, कोसने लगते हैं। तभी कहते हैं कि उसे तो भगवान ने उसने उसके कियों की सजा दे दी है, अच्छा हुआ, उसे ऐसे ही दर दर भटकना चाहिए। उसकी माँ कहती है, लेकिन प्रमोद कहता है कि माँ नहीं, उसे भगवान ने उसके किए की सजा दे दी है, लेकिन अब उसको घर बुलवाओ। तभी गांव के कुछ को भेजा जाता है और वो उसे ढूंढ कर लाते हैं। वो पागल के हालात में था, उसे नहलाया जाता है, उसका इलाज करवाता है वो प्रमोद। इस जन्म में जो प्रमोद था, पहले जन्म में रामकिशन उसका बड़ा भाई था। और जब उसका ट्रीटमेंट चलाने के बाद कहा जाता है कि माँ, अब जैसा यह है यहाँ पर ही रहना चाहिए और इसके साथ मेरी पत्नी रहती है, क्योंकि तुम लोगों ने शादी कर दी थी और मेरा तो अब दूसरा जन्म हुआ है, देखकर मुझे शांति है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा परिवार कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, क्योंकि कुछ समय तक ही मैं आपके पास रहा था, उसके बाद मुझे नहीं पता। जब मैंने अपने आप को होश में पाया तो मेरी माँ की गोद में पाया था। इस बात को माँ सुनती है, माँ के आंसू बंद होते हैं और अपने बेटे प्रमोद उर्फ रामकिशन को गले लगाती है और वो भी उसका भाई, क्योंकि करीबन 4-5 दिन तक वो वहां पर रहते हैं। 4-5 दिन छोटा, उसकी दिमागी हालत में बहुत सुधार आता है और उसके बाद अपनी पत्नी और उसका एक बेटा भी हो गया था, उसकी पत्नी और उसके छोटे भाई का, उसे देखकर अब प्रमोद वहां से वापस लौट जाता है और अब खुशी खुशी अपने परिवार में रहता है, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छे से जीवन चल रहा है। ये थी कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से बच्चे की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या ये कहानी सच्ची है या झूठी है, जो भी है आप अपनी राय लिखिएगा। हमने तो इसे बहुत रिसर्च करके आपको जैसी भी लगी है वो अपनी राय लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि पुनर्जन्म तो होते हैं, ये एक कटु सत्य है और पुनर्जन्म की ही ये सच्ची घटना है। अगर वो बच्चा झूठ बोलता तो किस हद तक उसे पता चल पाता। बिहार और महाराष्ट्र में काफी दूरी है और वहां की सारी बातें उसने बता दी थी और उसके सारे फैक्ट और सारी बातें सच निकली थी। आपको जो भी लगा है लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपके फोन पर आए। तब तक के लिए जय हिंद।